और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा।
झूम झूम के गाने दो, गाने दो, हो इस दिल की बात बताने दो, बताने दो। मुझे तो इंतजार था इसी दिन का, मुझे तो इंतजार था इसी दिन का। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। सब दर्द ले लूं, अपनी उम्र भी तुझे मैं यार दे दूं। सांसों का क्या है सांसों आने जाने। आज ही पहला दे, पहला दे, पहला दे, पहला दे। United Arab England!
दिन राजा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं। तेरे द्वारे पे आई बारात, हो तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे मैंने स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे मैंने स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया, वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तरसे दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरी तरफ बढ़ रहे हैं
स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि थेउरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरं विघ्नेश्वरं मोचनं ग्रामो रांझण संस्थितं गणपतिं कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुरनदी ख्याता तया गण्डकी पूर्णा पूर्ण जलसमुद्र सरिता कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान लाभो संतति संपदा बहु तुम्हा लाभो तही सद्गुणा साधोनी स्थिर कर्मयोगा पुला वामाधवा भूषणा सारे राष्ट्र धुरी रहे शिकथिति कीर्ति करा उज्ज्वला गार्हस्थाश्रम तो तुम्हा वधुवरा देवो सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान मोठे तोंड कटिफणींद्र बरवा थाळी शशी शोभतो हस्ती अंकुश लाडू पद्म परशु दंती हिरा झळकतो पायी पैंजण घागरी ऋणझुनी प्रेमे बरा नाचतो ऐसा देव गणेश तो वधुवरा पूज्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान शुभमङ्गल सावधान तुझे याद कर लिया है तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई है कायम तू हो गई है रिवायत की तरह
दरिया बन गई है तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है तेरा जिक्र हो रहा है तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है तुझे याद कर लिया है आयत की तरह
चल पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में। अब चल पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादां मेरे पिछे पिछे आनिया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया।
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलैगे नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे अपने ही रंग रंग दीनी रे मोसे नैना मिलैगे
नादान देवा काचा सुतरे नातातणे भवभवने गाठ बंधा भवभवने गाठ बंधा भवभवने गाठ बंधा ચોથું ચોથું મંગળિયું વરતાય રે ચોથું ચોથું મંગળિયું વરતાય રે ચોથે મંગળ શાનાતે દાન દેવાય રે ચોથે મંગળ શાનાતે દાન દેવાય રે ચોથે મંગળ કન્યાના દાન દેવાય રે ચોથે મંગળ કન્યાના દાન દેવાય રે એવા દાન વૈકુંઠમાં વખણાય રે એવા દાન વૈકુંઠમાં कहते हैं कि अभी तक आपने जितनी भी यात्राएं की है अपने मित्रों के साथ की है, लेकिन इस परिवार में एक सदस्य आज से बढ़ रहा है, इसलिए जितनी भी यात्राएं करेंगे साथ में सब यात्राओं के साथ उसमें तीर्थ यात्रा भी शामिल होगी, क्योंकि विवाह जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माना गया है और उसमें समय समय पर दूसरी यात्राओं के साथ साथ तीर्थ यात्राएं भी संपन्न करनी चाहिए। तीर्थ यात्राएं कई बार हम सोचते हैं कि सारे कार्य सारी जिम्मेदारी पूर्ण करते हैं और फिर आखिरी में देखेंगे तीर्थ यात्राएं करें। कई बार विलंब हो जाता है और शरीर साथ नहीं देता है, इसलिए युवा अवस्था में ही तीर्थ यात्रा में आपके मांग में आने को तैयार है। क्या ये प्रथम वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। दूसरे वचन में पिनी जी आपसे निवेदन करती है कि जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं वैसे ही समय समय पर हम अपने पूर्वजों के निमित्त भी तर्पण है, पूजन है, श्राद्ध है या उनकी पुण्यतिथि पर कोई सा भी शुभ काम करते हैं तो वो कार्य आपको करना है। जैसे हमारे बड़े करते थे उस जिम्मेदारी को आपको भी निभाना है, लेकिन हमेशा इनको साथ में रखते हुए वो कार्य करना है। यदि आप अकेले करेंगे तो उसका पुण्य लाभ आपको पूर्ण नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा इनको साथ में रखते हुए करते हैं। तो वे आपके मामा भी रहने की तैयार है। क्या ये दूसरा वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। तीसरा वचन विनय जी आपसे कहती है कि अभी तक परिवार की जिम्मेदारी आप पर इतनी नहीं थी, लेकिन अब आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए पूरे कुटुंब पूरे परिवार की यथायोग्य जो आवश्यकताएं हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। बड़ों का यथोचित सम्मान के साथ साथ इसकी क्या जरूरत है उसको समझना होगा। अब हर परिवार में आपका मन रहना चाहिए, छोटों को बड़ों को हम पर जो आश्रित लोग हैं उनको किसकी क्या जरूरत है उसका समय समय पर आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारे बड़े रखते हैं। और प्रत्येक कार्य में आप इनको साथ रखेंगे तो वे अपने मामान्य में आने को तैयार है। क्या ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। चतुर्थ वचन ये है, विनय जी आपसे कहते हैं कि अभी तक जो भी आमदनी और खर्च था वो अपने अनुसार करते थे आप, लेकिन अब आर्थिक मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसलिए जो भी अर्थ का उपार्जन होगा वो परिजनों के साथ साथ इनको भी शेयर करेंगे, उनको भी बताएंगे कि ये इस पद में इतना विनिमय अर्थ को अप्लाई किया है, क्या करना है। कई बार बड़ों की सलाह के साथ साथ इनकी सलाह को भी आप महत्व देंगे, कई बार बहुत अच्छा भी हो जाता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक भाव रखते हुए अर्थ के मामलों में आर्थिक समानता रखेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे आपके मामा के भी तैयार स्वीकार है। पांचवें वचन में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा परमात्मा में लगाते थे। पुराने समय में परमात्मा मतलब चैरिटी में लगाते थे, कुछ कुएं, तालाब, बावड़ी, स्कूल, अन्य समय बदला है, दान के तरीके भी बदले हैं, इसलिए हमारी आमदनी का कुछ हिस्सा हमेशा हम परमात्मा में लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि
जितने भी 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। वो इसलिए कि वो तीनों आश्रमों का ध्यान रखता है। यदि हम पूरे धन का उपार्जन स्वयं करेंगे तो 3 आश्रम कैसे चलेंगे? इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है। विवाह का मतलब होता है भी उत्सर्ग उसमें, विशेष रूप से जिम्मेदारियों का वहन करना ही विवाह है। तो यहाँ पर आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा परमार्थ में लगाएंगे और वो निर्णय अकेले का नहीं होगा, उसमें आप भी शामिल रहेंगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे आपके वामन में रहने को तैयार है, स्वीकार है। छठा वचन है कि आप अपने देश में या विदेश में कुछ क्रय विक्रय करें, खरीदे या बेचें, या यहाँ तक है कि आप विदेश यात्रा पर जाएं और यदि 3 दिन से ज्यादा की यात्रा है तो इनको साथ ले जाएं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ लिखा है उसका वाचन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ व्यावसायिक यात्राएं ऐसी होती है जिसमें संभव नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पर शरीर के साथ साथ मन का जुड़ाव और बढ़ा माना गया है। इसलिए मानसिक रूप से संपर्क में रहे, अर्थात बहुत सारे तकनीकी साधन आजकल उपलब्ध है, तो आप उस रूप में हमेशा सतत संपर्क में रहे। उसकी सीधी सी वजह है कि जैसे परिवार के बड़े आपकी चिंता करते हैं, परिजन चिंता करते हैं कि आपने समय पर भोजन किया है नहीं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो अब एक चिंता करने वाला सदस्य घर में और बढ़ गया है। इसलिए समय समय पर आपको अपडेट देना है और आप किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, उसकी सूचना इनको निरंतर देना है और मानसिक रूप से हमेशा इनके साथ जुड़े रहना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे आपके वामन में आने को तैयार है, स्वीकार है। और अब आखिरी वचन ये अपने लिए मांगती है। अभी तक जितने भी वचन थे कुल की मर्यादा और धर्मपत्नी की मर्यादा को रखते हुए रखे हैं, अपने लिए ये 7वां वचन मांगती है। सांकेतिक रूप से कह रहा हूँ कि आप अपने से छोटी कन्याओं को पुत्री की दृष्टि से, जो आपके समकक्ष है उनको बहन की दृष्टि से, और जो आपसे बड़ी है उनको माता की दृष्टि से देखेंगे और जीवन भर एक पत्नी प्रथा व्रत का पालन करेंगे और किसी भी परिस्थिति में इनके विश्वास को नहीं टूटने देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे आपके वामा में लाने को तैयार है। क्या ये वचन स्वीकार है? अब वर राजा आप भी कुछ अपेक्षा रखते हैं। एक वचन है लेकिन एक वचन में ही 5 बातें आपने उनसे कही है। पहला है कि जैसे आप अपने परिवार में अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करती आई हैं, इस कुल में, इस परंपरा में, इस परिवार में आकर के आपको यहाँ भी बड़ों का यथोचित सम्मान करना होगा, छोटों को स्नेह प्रदान करना होगा। दूसरा वचन है कि आप भी मेरे मन के अनुकूल चलने का प्रयास करना। कई बार मन में विचारों में अंतर आ जाता है, छोटी छोटी बातों में कई बार बातें बड़ी हो जाती है, तो सबसे पहले मन एक दूसरे के अनुकूल ढालने का प्रयास करना। तीसरा, आप वचन उनसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको आपके माता पिता के यहाँ भी जाना है, आप सहर्ष जाइए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन बड़ों की आज्ञा तो सर्वोपरि रखना, बड़ों को बताकर की जाए। आपकी नॉलेज में भी वो बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पौराणिक प्रसंग हैं पहले हुए हैं, जैसे माँ पार्वती सती जी शिव को बिना बताए अपने माता पिता के यहाँ पर एक लोभ हुए कि हाँ उनसे विवाह करने की गए हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाएं अपने बड़ों को बता करके जाएं। चौथी बात, आप ये निवेदन करना चाहते हैं कि कई बार परिवार और इनकी खुशी में ही अपनी खुशी को तलाशने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है, पास में कोई निवास करता है, रहता है, आपका उनसे अच्छी बातचीत है लेकिन इन लोगों की बातचीत नहीं है, तो आपको इनके अनुकूल चलना होगा, क्योंकि उससे परिवार का जो स्नेह है वो हमेशा बना रहता है। और 5वां वचन वही है कि मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं सदैव सेवां कुरु मे गुरूणाम्।
आप परिवार की गृहस्थी की जो स्थितियां हैं, गृहस्थी के जो धर्म है, उसमें थोड़ी सी रुचि लेते हैं। कई बार भोजन बनाना और एक रुचि से भोजन बनाना दोनों में अंतर हो जाता है। तो आप जो भी कार्य गृहस्थी के करें, उनमें बड़े प्रसन्नता से, मन से उसको पूर्ण करना है और जीवन भर एक मित्र की तरह मेरा साथ देते हुए, मेरे विश्वास को अखंडित रखते हुए मेरी जीवन यात्रा में आप मेरी सहधर्मिणी बनकर मेरा साथ निभाएंगी, ऐसा आप हम पे वचन देते हैं और भरोसा करते हैं। क्या ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। जब दोनों ने ही बहुत प्रसन्नता से स्वीकार किया है, के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। भगवान की कृपा है कि मुझे इतनी संस्कारवान अच्छी वधू प्राप्त हुई। पति पत्नी का साथ हमारे सनातन धर्म के अनुसार जन्म जन्मांतर का साथ होता है। इस अवसर पर हमारे विद्वान पंडित जी ने शास्त्र सम्मत काफी बातें कही। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब जन्म जन्मांतर का साथ है तो साथ तो निभाना ही है। इसके लिए जब भी कोई मतभेद मतभेद इत्यादि हो तो एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए साथ निभाना है। जब ये समझ होगी तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। मेरा दोनों बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। मैं इस अवसर पर सम्मानीय कविता जी और इनके पिता मनीष जी का अत्यंत आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह की सुशील कन्या हमारे परिवार में सुपुर्द करी। मुझे इस अवसर पर ये याद आ रहा है कि जिस तरीके से जलनिधि समुद्र ने लक्ष्मी जी को विष्णु को समर्पित किया, हमारे हिम्मत ने पार्वती जी को शिव को समर्पित किया था। इसी तरीके से रुद्र को विनी को समर्पित किया है मनीष जी एवं कविता जी ने। मैं इसके लिए कभी भी इससे पूर्ण नहीं हो सकता हूँ और मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सभी परिजनों को मेरा प्रणाम है, बच्चों को आशीर्वाद।